करण लूथरा के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है ना? क्या मिला तुम्हें? सिर्फ धक्के। जरा सोचो, अगर मुझसे शादी करती तो? अब जिसकी किस्मत ही खराब है तो उसके साथ क्या कर सकते हैं? अब ना करण तुम्हारे साथ है और ना मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूं, क्योंकि अब मुझे तुमसे नफरत हो चुकी है, असली वाली नफरत। और इस नफरत की शुरुआत उस दिन हो गई थी जिस दिन तुमने मुझे जेल भेजा था। और तुम्हें जेल भेजने से पहले तुम्हारी कस के धुलाई भी की थी, वो भी याद है कि नहीं? सब याद है। And I will make sure कि तुम भी ना भूलो। एक टाइम पे करोड़ों में खेलने वाली प्रीता लूथरा, और अब देखो गरीब। And look at me, करोड़ों में खेल रहा हूं और सबको अपने जूते की नोक पे रखता हूं। ये जूते जिस पे मैं सबको अपनी नोक पे रखता हूं, जानती हो कितने के हैं? 1 लाख। ये वॉच 10 लाख। तुम तो सपने में भी इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती। एक और बात जानकर तुम्हें बेहद खुशी होगी कि मैं सिर्फ लूथरा हाउस पर ही नहीं, लूथरास के बिजनेस पर भी रूल करता हूं। आई एम द सोल शो रनर। इस घर में क्या आएगा क्या जाएगा, मेरी परमिशन और डिसीजन के बिना कुछ नहीं होता। इन शॉर्ट, इस घर में मेरी परमिशन के बिना एक चींटी भी नहीं हिलेगी। पृथ्वी, पंडित जी चले गए, पूजा भी खत्म हो गई है, सामान बाइंड अप कर दे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ये पैसे लूथरा हाउस में तुम्हारी आखिरी कमाई है, इसे उठाओ एंड जस्ट गेट लॉस्ट। आई एम श्योर इतने महंगे जूते लेते हो, इतनी महंगी घड़ी लेते हो, तो दान पुण्य के लिए तो पैसे बचते नहीं होंगे, है ना? बट लेट मी टेल यू, मैं आज यहाँ पर 2 500 रुपए के नोट लेने नहीं आई। मैं यहाँ पर लूथरास की चेकबुक, पासबुक और सारा कैश लेने के लिए आई हूं। और ये किस खुशी में? खुशी में नहीं, गम में। इस गम में कि तुम मेरे पैसों पर कुछ ज्यादा ही ऐश कर रहे हो। तुम्हारे पैसे, अगर हम यानी कि लूथरास कहें कि ये हमारे पैसों पे ऐश कर रहा है तो समझने वाली बात है। तुम्हारे पैसे कहां से हो गए? मुझे समझ में नहीं आता। लूथरास के पैसों की बात हो रही है जिन पर इलीगली पृथ्वी कब्जा करके बैठा हुआ है, बट एक्चुअली वो पैसे मेरे हैं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लूथरा हाउस में घुसते ही तुम्हारे अंदर लालच घुस गया है। सोच रही हो अब यहाँ पे आई गई हो तो यहीं की बन के रह जाती हो। लत जो पड़ गई है यहाँ रहने की, अगर लत पड़ गई है ना तो उस लत को आग लगा दो।
क्योंकि अब मेरी परमिशन के बिना तुम यहां नहीं रह सकती। या फिर यूं कहूं कि अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गए वो रीता जी वाले दिन। अब ना तुम ना तो मेरी गर्लफ्रेंड ना ही वाइफ बनने के लायक हो, सो जस्ट गेट लॉस्ट। पृथ्वी, तमीज से बात करो। आज हालात जैसे भी हो, लेकिन आज भी प्रीता भाभी करण भाई की पत्नी है, समझ आई? तमीज से बात करो। थैंक यू समीर, थैंक्स बट नो थैंक्स। भाभी, क्योंकि इस वक्त मुझे किसी के भी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम पावरफुल इनफ। और मैं क्यों इतनी पावरफुल हूं ये आप सबको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। हाँ तो क्या कह रहे थे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम जैसा को तो मैं छोटी मोटी सैलरी पर रख लूंगी। तुमने किया ही क्या है अपनी जिंदगी में? तुमसे बढ़कर तो मैंने किया है। लूथरास के फेवरेट बेटे करण लूथरा से शादी की है। जिसकी वजह से मैं इस घर की बहू हूं और लूथरा प्रॉपर्टी की ओनर। बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहां से। बोली, फिर बीच में बोली। करीना, वो अब दादी, मम्मी जी देखो मुझसे कैसे बात कर रही है ये। मुझे लगता है इनका वाकई दिमाग खराब हो गया। इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या बोल रही है, क्या बोले जा रही हैं आप। आई डोंट नो व्हाई आप लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो। अरे मुझे सीरियसली लो, मैं इस घर की बहू हूं। लेकिन हम तुम्हें बहू नहीं मानते। दादी, आप बहू मानते हैं नहीं मानते हैं ये एक दूसरी डिस्कशन है। छोटी मोटी डिस्कशंस बाद में करेंगे। इस वक्त एक बहुत बड़े टॉपिक पर मेरी पृथ्वी से बात हो रही है और तुम प्लीज इस बार बीच में मत बोलना, क्योंकि जब भी बीच में कह करके बोलती हो मेरा ट्रेन ऑफ थॉट टूट जाता है। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन। महेश पापा ने लूथरास के बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दी थी। जिसमें यह लिखा था कि ऋषभ जी की इवेंट कंपनी से जो भी रेवेन्यू होगा वो मेरा होगा और लूथरास किससे बिजनेस करेंगे किससे नहीं वो भी मेरा डिसीजन होगा। एंड वन मोर थिंग, लूथरा हाउस या लूथरा मैंशन जहां आप लोग खड़े हैं या बैठे हैं वो भी मेरे नाम कर दिया था। That's impossible. What nonsense! क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे जिन पेपर्स पर महेश लूथरा ने साइन किया है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि महेश लूथरा ने तुम्हें इस घर से धक्के मारने के बाद लूथरास के बिजनेस की सारी साइनिंग अथॉरिटी और पावर मेरे नाम कर दी थी। तुम 2 साल पुरानी बात कर रहे हो और मैं उसके बाद की बात कर रही हूँ। तुम्हारे नाम जो पावर ऑफ अटॉर्नी की थी उसको कैंसिल करके उन्होंने ये सब चीजें मेरे नाम उसके बाद की है। तो अब तुम्हारे पेपर्स या जिसके बेसिस पर तुम लूथरा हाउस पर कब्जा करके बैठे हो उन पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं। नहीं मानता मैं। मुझे पता था तुम नहीं मानोगे और वैसे भी इस फैमिली को
ना मानने की आदत है, हर बात पर सबूत चाहिए होता है। तो मैं सबूत अपने साथ लाई हूं। प्रॉपर्टी के सारे कागजात। और मैं चाहती हूं कि राखी जी आप इन्हें देखें। इस पे महेश पापा के सिग्नेचर है। क्या आप उन्हें पहचानती हैं? ये सिग्नेचर्स तो महेशी की है। पेपर्स ओरिजिनल हैं और सिग्नेचर भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ वही ना देखें और कुछ भी देखें। उस पे लिखी हुई डेट जो तकरीबन 1 साल पुरानी है। यहाँ से निकाले जाने के बाद महेश पापा तकरीबन 1 साल के बाद मेरे पास आए थे। मुझसे मिलने, एज यूजुअल लूथरास के मिसबिहेवियर के लिए सबके बिहाफ पर मुझसे माफी मांगने, क्योंकि मैं उनकी बेटी जैसी जो हूं। आपको पता है कि ये सिग्नेचर, ये पेपर, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर किस दिन की गई? जिस दिन लक्ष्मी घर आती है, दिवाली के दिन। 1 साल पहले दिवाली पर जब पापा मुझसे मिलने आए तो उन्होंने लूथरास का बिजनेस, घर और सारी भागदौड़ मेरे हवाले कर दी। ये पेपर्स तो ओरिजिनल है। डेट 1 साल पहले की है। तुम इस घर में मालिक बन के आए थे, उसके बाद की डेट है। और सिग्नेचर्स भी महेश जी के हैं। और इन पेपर्स में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि महेश जी ने ये सारी प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस सब कुछ रीता के नाम किया है। और इसके पहले अगर उन्होंने किसी पेपर्स पे साइन किया हो या विल बनाई हो, इट्स नल एंड वॉइड। और ये सब कुछ उन्होंने अपने होशो हवास में किया। नॉनसेंस। स्क्रिप्टिंग अच्छी कर लेती हो। कितना इरिटेट हो रहे हो ना तुम, क्योंकि तुम समझ गए हो कि मैं जो बोल रही हूँ सच है। ये पेपर्स सच है, मेरी बात सच है। और जो तुम कर रहे थे अब तक, लूथरास की प्रॉपर्टी पर इलीगली कब्जा करके बैठे हुए थे, वो अब तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी। मुझे दिखाइए। तुम रहने दो। एक और बड़ी बात जो शायद इस वक्त आप सब लोगों के दिमाग में सवाल बनकर उठ रही होगी, स्पेशली तुम्हारे, कि जब ये पेपर साइन हुए तो महेश पापा की तबीयत तो ठीक थी, वो अपने होश में तो थे, उनसे कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कराई गई। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब ये सब कुछ हुआ और पापा मेरे पास थे तो वो अपने साथ एक डॉक्टर को भी लेकर आए थे, जिस डॉक्टर ने इस बात को सर्टिफाई किया है कि जब महेश पापा ने ये सब प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करी तो वो एकदम फिट एंड फाइन थे और उनके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। और वो सर्टिफिकेट विल के पेपर्स के साथ ही अटैच्ड है। सो दैट मीन्स तुम इस वक्त मेरे घर में खड़े हो।
कि प्रीता वापस क्यों आ गई है? क्या चाहती है ये? I mean, ठीक है, डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, हाउस विजिट के लिए बुला लिया होगा तो आ गई, लेकिन मना भी तो कर सकती थी, बोल सकती थी कि मुझे लूथरा हाउस में नहीं जाना है। कौन सा उसके 1000 के विजिट से उसके क्लिनिक का बैंक बैलेंस करोड़ों में बदल जाएगा। कहीं प्रीता करण के लिए तो वापस नहीं आई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ फिर तो पैसे हाथ में आने से पहले ही चले जाएंगे। मुझे तो भी बहुत पैसे चाहिए। न्यूयॉर्क में अपनी डांस एकेडमी खोलनी है, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, बहुत फेमस होना है, और इसके लिए तो सबसे पहले करण को अपना फॉलोअर बनाना पड़ेगा। लेकिन इसके बीच में तो ये प्रीता आ गई है। नहीं, काम डाउन नताशा, काम डाउन। बहुत सोच रही है, जस्ट ब्रीथ। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रीता को नीड है, अभी बेचारी, उसके लिए 1000 रुपए भी बहुत मैटर करते होंगे। हाँ, शायद यही होगा। करण, तुम ना बस प्रीता के पीछे मत जाना, मेरे बन के रहना, ओके? बस एक बार अगर करण के साथ मैं एक डांस वीडियो बनाकर अपलोड कर देती ना, तो मेरे फॉलोअर्स जैसे स्काई टचिंग लाखों करोड़ों ऐसे ही हो जाते। लेकिन नहीं कर सकती ना, परमिशन जो नहीं है मुझे। एक काम करती हूँ, अभी जल्दी जाके लूथरा फैमिली के साइड पे खड़ी हो जाती हूँ और देखती हूँ क्या चल रहा है। आफ्टर ऑल, पंडित जी ने कहा था कि इस घर में छोटी बहू आने से कल्याण होगा। उन्हें भी जाकर हिंट देती हूँ कि वो मैं ही हूँ, कि करण के साथ मेरी कुंडली जुड़ेगी तभी इस घर में कल्याण होगा, क्योंकि अब मुझे करण अच्छा लगता है। तुम्हारी हर एक बात झूठ है, क्योंकि महेश लूथरा ने लूथरास के बिजनेस की सारी साइनिंग अथॉरिटी और पावर मेरे नाम कर दी थी। क्या हो गया तुम्हें? कुछ समझने सोचने में तकलीफ है क्या? अच्छे से अभी सब कुछ एक्सप्लेन किया मैंने, और फिर भी झूठ कह रहे हो। समझ क्यों नहीं पा रहे हो इतनी सिंपल सी बात? मैं नहीं समझ पा रहा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? नाउ यू लिसन टू मी केयरफुली। ये घर, ये बिजनेस, ये सब कुछ, यहाँ के हर एक पैसे पर सिर्फ मेरा हक है। और अगर तुम्हें यह लग रहा है कि तुम ये चालबाजी चल के चाल चल लोगी, यू हाईली मिस्टेकन। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मुझे लॉटरी में मिला है? नहीं, मेरी खुद की मेहनत से मिला है, मैंने कमाया है ये। तुम्हें तो एहसास भी नहीं है, कैसे होगा? तुम तो 5 रुपए या फिर यूं कहो 500 रुपए, ये सब छोटी मोटी रकम के बारे में सोचती रहती हो, पर मैं लूथरास का बिजनेस रन करता हूं, रोज करोड़ों की डील करता हूं। और अगर आज लूथरास का बिजनेस इस बुलंदी पर पहुंचा है, तो ये बुलंदी मैं किसी और को छीनने नहीं दूंगा। So proud of you. वैसे ये कहानी मुझे तो पता था कि तुम सुनाओगे, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनने में काफी वक्त लग गया। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी कहानी बहुत ही बोरिंग और अनबिलीवेबल है। क्या कहा तुमने कि तुमने बड़ी मेहनत की लूथरा परिवार के बिजनेस को संभालने में और बुलंदियों तक पहुंचा? क्या किया तुमने? तुमने कुछ भी नहीं किया। सीधा सबको कह दिया कि महेश पापा ने लूथरा परिवार का बिजनेस तुम्हारे नाम पर कर दिया। पर ये सोचा कि सब लोग क्या सोचेंगे कि क्यों तुम्हारे नाम पर कर दिया। महेश पापा के क्या लगते हो, लूथरास के क्या लगते हो, इतना विश्वास उन्हें तुम पर कैसे आया? ऐसा क्या तुमने इस घर के लिए कर दिया कि उन्होंने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दी? अरे ये करते हुए महेश पापा को अपने बेटों की याद नहीं आई? करण लूथरा, ऋषभ लूथरा, करीना लूथरा, राखी लूथरा,
इन सब की जगह उन्होंने सब कुछ तुम्हारे नाम पे कर दिया और हम इस बात का यकीन कर लें। किसको बेवकूफ बना रहे हो? अब जो कहानी मैं बताऊंगी वो बहुत सुनकर तुम्हें मजा आएगा और तुम भी मेरे लिए तालियां बजा सकते हो, क्योंकि ये कहानी बहुत ही दमदार है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल है, क्योंकि ये फैक्ट है। महेश पापा ने ये प्रॉपर्टी, ये बिजनेस और इस घर की भागदौड़ मेरे नाम पर करी क्योंकि महेश पापा और मेरा रिश्ता तो सब समझते हैं कि क्या है। एक बाप और बेटी का। वो सिर्फ मुझे बेटी बुलाते नहीं हैं, मानते भी हैं। जब भी महेश पापा को मेरी जरूरत हुई मैं उनके साथ खड़ी रही और जब भी मुझे महेश पापा की जरूरत हुई तो वो मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। सब जानते हैं कि महेश पापा मुझे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी विल मेरे नाम पर लिख दी। अब ये कहानी बिलीवेबल भी है और ओरिजिनल भी है।